आपको अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए। जीडीपी आपकी गिर रही है, उधर आप देख रहे नहीं। यहाँ का किसान अपने फल को बेचने के लिए उसको मंडी नहीं है, ठीक ढंग से एमएसपी नहीं है, ये नहीं देख रहे हैं। अरे यहाँ 40-50 रुपए में जो फल ले जाकर 200 रुपए में बाहर बेचते हैं, उनको मोदी सरकार सपोर्ट करती है, उनको यहाँ के चीफ मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं। तो क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए? चाहिए? आपको अगर ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो कांग्रेस पार्टी को जिताइए, विक्रमादित्य को जिताइए। आप जिताएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। भारी बहुमत से जिताना और बीजेपी कैंडिडेट की डिपॉजिट जब्त होना, ये महत्व। और हमने जो वायदे किए हैं और हमारे पार्टी के नेताओं ने जो आपके सामने 10 वायदे रखे हैं और वो पूर्ति करने के हैं कि वो कोई असंभव नहीं है, सब संभव है। क्योंकि जब हमारी यूपीए सरकार थी, उस वक्त मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों का कर्जा माफ किया। यहां के किसानों का भी कर्जा माफ करने का हमने बीड़ा उठाया है, वो जरूर करके रहेंगे। रही बात पुरानी पेंशन स्कीम की, तो उसमें तो बहुत कुछ शुक्ला जी ने बताया, हमारे बघेल जी ने बताया। ये स्कीम हम पहला लागू करेंगे, ये वायदा हमारे पार्टी का है, हमारे सरकार का है। और जब भी हमको मौका मिलेगा, पहला कार्यक्रम, पहला कदम यही उठाएंगे। इसके बारे में प्रियंका गांधी जी भी बहुत से रैलियां करके आपसे मिले हैं, उन्होंने भी कहा है। और हमारे हर पार्टी के नेता ये 10 चीजों को आपके सामने रखा। एक, पुरानी पेंशन स्कीम होगी बहाल, यानी लागू कर दिया जाएगा। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,500 रुपए। और महंगाई की मार 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये वायदे नहीं, ये जुमले नहीं है जैसा कि मोदी साहब ने जुमला किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख रुपए डालूंगा। कहां से लाए भाई? आया 9 साल में? कहां है 15? क्यों झूठ बोलते हैं लोगों को? क्यों दिशा भूल करते हो? सच बोलो, सच बोल के वोट लो, काम करके वोट लो। आपने ये भी कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलेगी। वो कहा है भाई? अब तो 18 करोड़ नौकरियां होना चाहिए। 18 करोड़ अगर नौकरियां होती तो इतने युवा लोग बेकार होकर सड़क पे नहीं घूमते थे। और आप अग्निपथ योजना लाके, अग्निवीर बना के युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देंगे। अरे हाइज तो भर्ती करो पहले, जो नौकरियां है वो तो भर्ती करो। और यहाँ के जो हमारे फौजी भाई है,
आप इस हिमालय पे बैठे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग जिंदा हैं। अगर आप इस भूमि की रक्षा नहीं करते, कोई जिंदा नहीं होता। दुश्मन घुसता था और सबके सर कटे जाते थे। अब मोदी जी भी ज्यादा बात करते, मैं भी करता। क्यों? क्योंकि आप यहां पर रक्षा कर रहे हो, तब हमारे जबान से बात आती है। अगर आप नहीं होते, हमारी जबान भी बंद होती और बाकी के लोगों की कुर्सी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए अब जो ये युवाओं को अग्निवीर का आपने एक झांसा डाला, कितने दिन के लिए? सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद क्या करना? वो मंदिर में जाके घंटी बजाते बैठना? अरे उसको पेंशन नहीं, उसको कंपेंसेशन नहीं, उसको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं, उसको कोई ग्रेच्युटी नहीं, फिर वो क्या करेगा? और नए अपने अपने पैर पे खड़े होकर वो स्किल डेवलपमेंट में, स्टार्टअप में नए योजनाओं का फायदा उठाएंगे। अरे तुम्हारी स्टार्टअप तो अभी चल रही नहीं ठीक ढंग से, और अब 4 साल के बाद उसको कोई फौजी भी नहीं बोलता। अग्निवीर को फौजी भी कोई नहीं पुकारता, तो उसको क्या पुकारेंगे? और वही बोलते जाना, मैं अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, अग्निवीर हूं, वही बोलते जाएगा। ये जो है दिशा भूल करने की, गुमराह करने की आदत, ये बीजेपी सरकार को है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाए। गरीबों के पेट के लिए एक दिन का खाना नहीं मिलता था उनको, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने उनके पेट भरने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया है नहीं? जब किसान मजदूर उसको काम नहीं मिलता तो नरेगा योजना हमने लाई, उसका तो काम हो रहा है ना, आंखों को दिखता है। उसके बाद में गरीब बच्चे पैसा देखकर, फीस देखकर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं सकते। इसीलिए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने एजुकेशन बिल लाया और लाकर हर एक को शिक्षा की आवश्यकता है, शिक्षा जरूरी है, इसीलिए उन्होंने फ्री कर दिया। ये हमारे काम है, आपके कौन से काम है? आपका तो सिर्फ कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही कोई मंत्र नहीं पढ़ते भगवान का, वो सुबह उठते ही कांग्रेस को कैसा गालियां देना, किस किस विषय पे गालियां देना, ये उनका तरीका है। तो हमारा तरीका काम करके दिखाने का है। तो ये 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, युवाओं को 5 लाख रोजगार हम देंगे। और अभी मैं कहा कि जो बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, एमएसपी, जो भी इकोनॉमिकली वायबल होता है, उसकी एमएसपी भी हम लोग करेंगे। और युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड किया जाएगा। तो ये सब हमारे वायदे हैं। और 7वां मोबाइल क्लिनिक से होगा हर गांव में मुफ्त इलाज। यूं तो हिमाचल प्रदेश
देश में 2-3 राज्य जो पढ़े लिखे हैं, 100% कहीं लिटरेसी है, तो वैसा ही उन 2-3 स्टेट में ये भी गिना जाता है। यहाँ सबको बीजेपी सरकार बेवकूफ बना सकती है, लेकिन हिमाचल के लोगों को कभी बेवकूफ बना नहीं सकती। अरे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, नौकरी में काम करने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। इनको तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। उनको बना सकते जिनको मालूम नहीं है। उनको कह सकते मैं 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, फलाना करूंगा फलाना करूंगा, ये उनको कहो। यहाँ के लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, टीवी देखते हैं, फिर उसके ऊपर से अपना निष्कर्ष निकालते हैं। सिर्फ देखने से ही संतुष्ट नहीं हो, अपना भी कोई दिमाग लगा के काम करते हैं। तो ये हमारा स्टार्टअप फंड भी होगा, मोबाइल क्लिनिक होगी, और हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। क्योंकि इंग्लिश मीडियम अगर स्कूल खोलेंगे तो गरीब बच्चों को भी उसका फायदा होगा। अमीर लोग तो अपने बच्चों को बड़े बड़े शहर में जहां इंग्लिश मीडियम है वहां भेजते हैं, सरकारी नौकर के बच्चे भी वहां जाते हैं। लेकिन गरीब से गरीब मजदूर, किसान, ये लोग पैसे देकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के काबिल नहीं रहते। उनके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश माध्यम के स्कूल हम खोलेंगे, और गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। और 10वां पॉइंट है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। ये सब हमारे वायदे हैं, ये हमारे जुमले नहीं हैं, वायदे हैं। तो ये हम करके दिखाएंगे। अभी मुझे आगे भी जाना है, बहुत सी चीजें मेरे सामने है कहने के लिए, लेकिन मैं वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे यही विनती करूंगा, आप एक सब जगह मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जरूर आएगी। तो ये बर जाएगी भाई, जाएगी, बीजेपी जाएगी। तो ठीक है, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जोर शोर से चुनाव में भाग लो। जो मतपेटी रहती है, पोलिंग बूथ रहती है, वहां पर जाना जरूरी होता है। जब तक आप गांव-गांव के लोगों को बुलाकर वोट नहीं डलवाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार विनती करता हूं कि आप सबको एक पूरा अपना शक्ति देकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग कराओ। और इतने छोटी सी समय में इतनी संख्या में लोग जमे हैं, तो इसका यही अर्थ है कि कांग्रेस के पीछे, कांग्रेस के साथ सभी लोग हैं, यही। और मैं ज्यादा और भाषण न देते हुए 1-2 स्लोगन लगाऊंगा, आप भी मेरे साथ लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय हिंद।
जय हिंद, जय हिंद। आप सभी को धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।